कहते हैं दोस्ती की डोर दो अजनबियों को जोड़ देती है और ये डोर इतनी मजबूत होती है कि दोस्ती को जीवन भर कायम रखती है। फिर चाहे वो दोस्ती इंसान के साथ हो या किसी जानवर के साथ। और अगर दोस्त सच्चा हो तो वो हमेशा साथ देता है, फिर चाहे पूरी दुनिया ही साथ क्यों न छोड़ दे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में ऐसी दोस्ती को दिखाया गया है जिसे देखकर आप भी मान जाएंगे कि सच्ची दोस्ती बनाने के लिए जुबान नहीं बल्कि सच्चा दिल चाहिए, जो बिना कुछ कहे एक दूसरे को समझते हैं और एक अटूट विश्वास भी रखते हैं। एक इंसान और पेंगुइन की दोस्ती। साल 2011 में जोआओ परेरा डिसूजा नाम के व्यक्ति ने एक पेंगुइन को मरने से बचा लिया था। यह पेंगुइन प्रदूषित पानी में फंसकर तेल में बुरी तरह भीग चुका था और भूख से तड़प रहा था। डिसूजा को पेंगुइन की यह हालत देखी नहीं गई और वो उसे बीच से उठाकर अपने घर ले आया। फिर एक हफ्ते तक वह उसके तेल में डूबे पंखों को नहलाते रहे, साफ करते रहे। रोज उसे खाने को मछली दी। डिसूजा ने उसकी खूब सेवा की और वापस जिंदगी की नई रोशनी दिखाई। यहीं से शुरुआत हुई उनकी गहरी दोस्ती की। डिसूजा पेंगुइन के स्वस्थ हो जाने पर उसे वापस समुद्र में छोड़ आए, लेकिन ऐसे पक्के रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूटते। लगता है पेंगुइन ने डिसूजा का दामन हमेशा के लिए थाम लिया है। अब वह पेंगुइन करीब 8000 मील दूर से तैरकर हर साल जून के महीने में डिसूजा के पास आ जाती है और कुछ महीने साथ रहकर फरवरी महीने के अंत तक वापस पानी में चली जाती है। डिसूजा उसे प्यार से डिम डिम बुलाती हैं। दोनों का प्यार इतना गहरा है कि यह पेंगुइन डिसूजा के अलावा किसी को अपने पास नहीं आने देती। हचिको डॉग का 10 साल का इंतजार। ये कहानी हचिको नाम के एक ऐसे डॉग की है जिसकी वफादारी के किस्से आज भी जापान और पूरी दुनिया में सुनाए जाते हैं। हचिको को टोक्यो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एजाबुरो यूनो ने पाल रखा था। प्रोफेसर यूनो को यह छोटा सा क्यूट डॉग स्टेशन के पास मिला था। प्रोफेसर को यह डॉग इतना पसंद आया कि वह हचिको को घर ले आए और कुछ ही दिनों में दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए। प्रोफेसर अपने डॉग को सबसे ज्यादा चाहने लगे और बेटे की तरह देखभाल करते थे। प्रोफेसर यूनो टोक्यो यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थे और उनको कॉलेज जाने के लिए हर रोज ट्रेन से सफर करना पड़ता था। जब वह घर से निकलते थे तो हचिको भी उनके साथ घर से निकलकर शिबुया स्टेशन तक उन्हें छोड़ने चला आता था। वो प्रोफेसर को सुबह स्टेशन छोड़ने आता, शाम को फिर उस ट्रेन के टाइम पर स्टेशन पहुंचकर उनके आने का वेट करता रहता था। रोज रोज उसके स्टेशन तक आने जाने से वहां के लोग उसे अच्छे से पहचानने लग गए थे। 21 मई 1925 की तारीख थी। हचिको रोज की तरह उस दिन भी अपने ओनर प्रोफेसर के इंतजार में स्टेशन के बाहर बैठा रहा, लेकिन वो नहीं लौटे क्योंकि एजाबुरो सेरेब्रल हेमरेज नाम की बीमारी से जूझ रहे थे और यूनिवर्सिटी में काम के दौरान ही अचानक उस दिन उनकी मौत हो गई थी। इस मौत की घटना से अनजान स्टेशन पर काफी देर तक हचिको को मालिक का इंतजार करता देख वहां के गार्डनर को रहा नहीं गया और वो उसे उसके घर छोड़ाया। पर इसके बाद भी हचिको का स्टेशन जाकर प्रोफेसर की राह देखने का सिलसिला बंद नहीं हुआ। वो रोज सुबह ट्रेन के टाइम पर शिबुया ट्रेन स्टेशन जाता और शाम तक वहीं इंतजार करते रहता। घर के बाकी सदस्यों ने उसे काफी रोकने और भुलाने की कोशिश की, लेकिन हचिको की दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी कि उसके आगे सब हार गए। हचिको ने अपनी जिंदगी के बाकी 10 साल इसी तरह प्रोफेसर की याद में गुजार दिए। स्टेशन पर सुबह शाम वो उस ट्रेन के टाइम पर पहुंच जाता और उसकी आंखें स्टेशन से बाहर निकलने वाले यात्रियों में प्रोफेसर को तलाशती रहती। धीरे धीरे हचिको बीमार पड़ने लगा, पर उसने स्टेशन पर इंतजार करना नहीं छोड़ा और 8 मार्च 1935 में इसी स्टेशन के पास सड़क पर हचिको ने दुनिया को अलविदा कर दिया। आज भी टोक्यो के नेशनल साइंस म्यूजियम में उसकी फोटो लगाई गई है। इसके अलावा टोक्यो में ही हचिको और उसके ओनर का एक मॉन्यूमेंट और एक मकबरा भी है और शिबुया स्टेशन के बाहर हचिको की याद में एक मूर्ति बनाई गई है, जिसे देखकर लगता है मानो वो आज भी अपने फ्रेंड प्रोफेसर का इंतजार कर रहा है। मगरमच्छ और इंसान की गहरी दोस्ती। कोस्टा रिका के गिलबर्टो शेडन और एक मगरमच्छ के बीच हुई अनूठी दोस्ती ने
हर किसी को हैरान कर दिया। गिलबर्टो शेडन उर्फ चीटो एक प्रकृति प्रेमी है। 1991 में कोस्टारिका जलमार्ग में उन्हें 5 मीटर लंबा और 1 टन वजनी मगरमच्छ दिखाई दिया, जो बंदूक की गोली से घायल था। मगरमच्छ को तड़पता देख चीटो ने उसे एक नाव में रखा और सुरक्षित स्थान पर ले आए, जहां उन्होंने मगरमच्छ का इलाज किया। चीटो ने उस मगरमच्छ का नाम रखा पोचो। जब पोचो ठीक हो गया तो उन्होंने उसे नेचुरल जिंदगी जीने के लिए उसे पास के एक झील में छुड़वा दिया। लेकिन अगले ही दिन चीटो ये देखकर हैरान रह गए कि पोचो उनके घर के बरामदे में आराम कर रहा था। चीटो को पहले तो आश्चर्य और डर भी हुआ, लेकिन थोड़ा साहस करके जब उसके पास गए तो मगरमच्छ ज्यों का त्यों रहा और ये एहसास दिलाया कि मगरमच्छ उसे कुछ नहीं करेगा। और धीरे धीरे ये विश्वास और दोस्ती इस कदर बढ़ गई कि चीटो बिना डर के ही उसके साथ पानी में खेलने लगे और स्विमिंग करने लगे। कई सालों तक दोस्ती निभाने के बाद इस मगरमच्छ की 50 साल की उम्र में प्राकृतिक मौत हो गई और चीटो को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कर दिया। एक बिल्ली की सच्ची दोस्ती। इटली के रेनो लॉजली अपनी पालतू बिल्ली टोल्डो को बेइंतहा प्यार करते थे। उसके खान पान का पूरा ध्यान रखते और घंटों तक उसके साथ खेलते रहते थे। लेकिन 71 साल की उम्र में 22 सितंबर 2011 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु होने पर टोल्डो बेहद उदास हो गई। अपने मालिक के प्रति अपने प्रेम का इजहार करने के लिए यह बिल्ली लगातार 1 साल तक उनकी कब्र पर उपहार ले जाती रही। लेकिन यह उपहार उसकी समझ और हैसियत के अनुसार ही थे। वह पत्ते, टहनी, टूथपिक, प्लास्टिक के कप आदि उसके लिए पहुंचाती थी। लेकिन इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिल्ली और अन्य जानवरों को अपशकुन मानते हैं। इस बिल्ली के अपने मालिक की कब्र पर जाना वहां कुछ लोग अपशकुन मानते थे, इसलिए वो बिल्ली को वहां से पत्थर मार मार के भगा देते थे। लेकिन जब भी मौका मिलता ये बिल्ली अपने मालिक की कब्र पर पहुंच जाती थी और घंटों तक वहीं बैठी रहती थी। ये जानवर बोल तो नहीं सकते, लेकिन अपना प्यार और विश्वास जरूर जाहिर करते हैं। दोस्ती को कभी नहीं भूला एक शेर। 1969 में लंदन निवासी एंथनी बोर्क और उनका मित्र रेंडल चिड़ियाघर में गए। वहां उन्हें एक क्यूट सा शेर का बच्चा दिखाई दिया, जो उन्हें बेहद अच्छा लगा। चिड़ियाघर में नियम था कि कोई भी व्यक्ति चाहे तो किसी भी पशु पक्षी को खरीद सकता है। दोनों दोस्तों को वो क्यूट सा शेर इतना अच्छा लगा कि उन्होंने उसे खरीद लिया और उसका नाम रखा क्रिश्चियन। घर लाकर उन्होंने उसे अपनी फर्नीचर स्टोर में रखा। वह चर्च के बगीचे में बच्चों के साथ खेलता था और रेंडल और एंथनी के साथ उनकी खुली गाड़ी में बैठकर घूमने जाया करता था। जब क्रिश्चियन बड़ा हो गया तो उसे एक पालतू जानवर के रूप में रखना मुश्किल हो गया, तो इसलिए एंथनी और उसके दोस्त रेंडल ने उसे अफ्रीका के जंगल में छोड़ दिया। कुछ सालों बाद एंथनी बोर्क और उसका मित्र रेंडल को शेर से मिलने का मन हुआ, पर उनके मन में यह सवाल भी उठ रहा था कि क्या वो शेर अब हमें पहचान पाएगा। साल भर से जंगल में रह चुके शेर का रिएक्शन कैसा होगा। बट स्टिल वो दोनों जंगल में शेर के उस ठिकाने के पास पहुंचे और घंटों इंतजार करने के बाद ये हुआ। दोस्तों, क्या आपको भी अपनी लाइफ में सच्चे फ्रेंड्स मिले हैं? तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और ये वीडियो अपने सच्चे दोस्तों में जरूर शेयर करिए। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही ऑसम वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑन करना, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।